हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत कर रहे होंगे। सो फाइनली कल नोटिफिकेशन भी आ गया और 28 सितंबर से फॉर्म भरने का डेट भी आप लोगों को बता दिया गया कि 28 सितंबर से फॉर्म भरा जाएगा। 28 सितंबर से, और ये करीब करीब 18 अक्टूबर को तक फॉर्म भरा जाएगा। तो आप लोगों का एग्ज़ाम भी बताइए 17 नवंबर को होगा। चलिए, अब हम लोग इन सब चीज़ों को छोड़कर अब हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। फुल फ्लेस्ड पढ़ाई पे, फोकस ऑन ओनली ऑन द स्टडी। जब आएगा एग्ज़ाम का डेट, फॉर्म भरने का जिस दिन होगा भर दीजिएगा। उसके अलावा किसी तरह की चिंता नहीं। जो सर्टिफिकेट नहीं बनवाया वो सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अप्लाई कर दीजिए, बात कर लीजिए, किसी को भेज दीजिए अगर जल्दी बात कर वहाँ भेजना है तो, बनवाना है तो। चलिए, तो हम लोग कल हम लोगों की बात हो गई थी। कल आप लोगों को मैंने बोला था कि हिस्ट्री और साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेने के लिए। कितने लोगों ने देखा इस क्वेश्चन को कि कोई देखे नहीं? चलिए, जो लोग देखे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद का सौदा है। अगर आपको पता होगा कि किस रास्ते जो जो समझते हैं, जैसे अगर क्रिकेटर सब जब क्रिकेट खेलते हैं तो वो लोग एनालाइज करते हैं, वहाँ पर एक टीम होती है जो एनालाइज करके बताती है कि कौन प्लेयर को किस तरह का बॉल फेंकना है, इसकी क्या कमजोरी है। तो मतलब, और आपको पता रहता है कि कौन सा बॉलर कौन सा बैट्समैन कैसा शॉट खेलता है। तो इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने से, जितनी बार देखिएगा, जितनी बार आपके निगाहों से गुजरेगा, आँखों से गुजरेगा, आपको पता चलेगा कि जो वहाँ कौन पेपर सेट करने वाला बैठा वो क्या सोचता है, किस तरह का पेपर वो चाहता है बच्चों से पूछे। तो उनके माइंडसेट में आप घुसकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने देखा उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद का सौदा है। और आप लोग डेली देखिए, हर दिन आधे घंटे लेके ऐसा ही बैठा कीजिए कि बस देखना है कि किस तरह का क्वेश्चन जो पढ़े हैं। जैसे आज जो चैप्टर पढ़े हैं, क्या इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आए हैं? कितने क्वेश्चन आए हैं? क्या आज मैंने दिन भर जो पढ़ा उसका कुछ फ्रूटफुल है? कैसा फ्रूटफुल, कैसा मतलब कुछ तो। अगर आप आज पढ़ें दिन भर और उससे देखें कि बीपीएससी के प्रीलिम्स में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो पढ़ने का कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो आप अपनी नज़रों से डेली पीवाईक्यू देखना है। सिलेबस तो इतना बड़ा नहीं है कि मैं बोलता कि आप सिलेबस को रख लीजिए, जैसे यूपीएससी में बोला जाता है कि आपको सिलेबस याद होनी चाहिए। अब यहाँ तो नहीं है इतनी बड़ी सिलेबस। चलिए चलिए, आज हम लोग हिस्ट्री शुरू करते हैं। हिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे? हिस्ट्री में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं और हम लोग शुरू कर रहे हैं डे 1 पे यूनिट 9। कौन सा? यूनिट 9। ये यहाँ इस मतलब यहाँ तक फ्रीडम स्ट्रगल का पूरा चीज़ खत्म हो गया है। अब उसके बाद का, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है, हमेशा लगता है, तो आप लोग यहीं से शुरू कीजिए। इसमें अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं जो आप लोगों को करना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे पहला तो है कि यूनिट 9 का नाम है इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, गवर्नेंस एंड अदर एस्पेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल डेवलपमेंट। उसके बाद सर्वे ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, पीजेंट मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ वर्किंग क्लास। इतने इतने चैप्टर हैं। तो आपको यूनिट 9 करने हैं और इसमें चैप्टर आपका हो जाएगा चैप्टर 26 से 32। कितना? चैप्टर 26 से 32। आप लोग एक बार इसको पढ़िए। पढ़कर आपको क्या करना है, घटना चक्र के ये सारे क्वेश्चंस भी करने हैं इस चैप्टर के। और उससे पहले आपको पीवाईक्यू देखने हैं, ज़्यादा नहीं, 56 से लेकर 69 तक का देखना है पीवाईक्यू। ये करना है आपको, इतना कर लेना है। चलिए, आज आज आप लोग एक बात बताइएगा कि इतने चैप्टर करने में आपको समय कितना लग रहा है। हर लोगों का समय अलग अलग लगेगा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इतने चैप्टर करने में कितना समय देने के बाद इतना कंप्लीट हुआ।
शाम में बताइएगा आराम से, या कल बता दीजिएगा। जब एक बार कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, स्टॉप वॉच से देखिए कि इतने चैप्टर को कंप्लीट करने में कितना समय लगा। हिस्ट्री में आपको आवर्स बताने हैं कि कितना आवर लगा। हर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आवर लगेगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हम देखें कमेंट में कि सबसे ज़्यादा किसको लगा, फिर हम कुछ बात और करेंगे। और दूसरा, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं साइंस। साइंस में आज हम लोग बायोलॉजी शुरू करेंगे। बायोलॉजी में भी आज हम लोग जूलॉजी स्टार्ट करेंगे। और जूलॉजी में आज हम लोग 3 चैप्टर देखेंगे, 3 चैप्टर करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, उसके बाद एनिमल टिश्यू, और ह्यूमन ब्लड। इसका भी आप लोग बताइएगा कि इतना करने में आपको कितना समय लगा, कितना आवर में आप ये पूरे कंप्लीट किए हैं। ठीक ना, 1 हो गया। तो आज हमारा 2 हो गया। तीसरा, आज हम लोग करंट अफेयर तो पढ़ना ही है। तो करंट अफेयर में आज हम लोग शुरू करेंगे मार्च मंथ का करंट अफेयर। आप लोग मार्च मंथ का देख लीजिएगा। मार्च मंथ का करंट अफेयर में 20-30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आज आप लोगों को करना है। इंपॉर्टेंट जो 30 क्वेश्चन मार्च मंथ का है उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, सीखिए। समझ गए? मार्च मंथ का सीखना है। और ये यहाँ तक हो गया सबके लिए। और जिनको भी लगता है, ये प्लस है, जिनको भी लगता है कि उनका मैथ रीजनिंग कमज़ोर है, मैथ रीजनिंग वीक है, उनको क्या करना है, उनको आज 56 से जो 59 बीपीएससी हुआ है उसके मात्र 5 क्वेश्चन, कितने, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, शुरू कीजिए कारवां। देखिएगा एक दिन हम लोग 20 डेज के बाद हम लोग इस स्थिति में होंगे कि हम लोगों का पढ़ाई बहुत ज़्यादा कवर हो चुका होगा। आप लोग को डे 1 है, हिस्ट्री और साइंस शुरू किए, हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री यूनिट 9 आज कंप्लीट कर देंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ और आपका छूट गया यहाँ पर, और आज आप लोगों को अपेंडिसेस भी करने हैं। समझ गया ना? पूरा नहीं करना है, जितना पहले ये कंप्लीट करना है, फिर साइंस करना है। अपेंडिसेस में आप जैसे 8 अपेंडिसेज हैं, तो देखिएगा जितना हो पाए 10 पेज पढ़ जाएगा, 10 पेज देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग कीजिए आज। और आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोग को समय कितना लग रहा है। हो सकता है बहुत ज़्यादा किसी को लग रहा होगा, तो उसके लिए फिर मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जा रहा है, नहीं हो पा रहा, तो फिर देखा जाएगा कि कैसे करना है। और सोचिए, सिर्फ आज का नहीं है। जैसे मैं अभी बज रहा है 11, 11:30, तो 11-12 बजे के आसपास ही मैं वीडियो अपलोड किया करूँगा। तो 11-12 बजे तक अगले दिन आपके पास इतने समय है, 24 घंटे का समय है। तो मैं समझ गया ना, ऐसा नहीं कि आज रात में ही कंप्लीट करके सोना है, क्योंकि अब लेट दिया हूँ तो लेट तक कंप्लीट करना है, तो उसके लिए इतना चिंता करना नहीं है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिएगा, ज़रूर डिसलाइक कीजिएगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इसी नाम से है। चलिए, ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू। और इतना समय दिए आप लोग, इतनी शांति से सुने मेरे पूरे बातों को, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।